अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ दो किस्म की समर स्पेशल ड्रिंक्स की रेसिपी। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी वीडियो के एंड में कि मेरा वाला कौन सा फेवरेट रहा और मुझे जो है कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे दोनों ही बहुत ही बेस्ट बन के तैयार हुए थे, बस आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों का कौन सा फेवरेट रहा। और ये रेसिपीज जो है ना, ये वीडियो बहुत ही मजे की और हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो मेरा बहुत ही फेवरेट जो है पार्ट होता है, मोमेंट होता है ये कि जब हम लोग वाटरमेलन की कटिंग करते हैं और वो ना अंदर से बिल्कुल लाल लाल निकले, तो इतना मज़ा आता है कि अब बस आप लोगों को क्या ही बताऊं। आप लोगों को भी इस तरह से ही लगता होगा जब आप लोग वाटरमेलन को कट करें और वो अंदर से बिल्कुल लाल लाल निकले। तो इसके बाद जो है वाटरमेलन को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अभी हम लोगों ने इसको जो है कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में, आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो अब आप लोगों ने ना इस रेसिपी को, इस वीडियोस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की होने वाली है। और गर्मी में आप लोग अगर एक बार बनाएंगे तो आप लोग सारी गर्मी बस इसी को पीते रहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कट कर लेना है। थोड़े से बड़े पीसेस रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ पहले आप लोगों के लिए वाटरमेलन का जूस, यानी कि तरबूज का जूस। ये बहुत ही मज़े का बनता है और काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है, और बहुत ही कम चीज़ें हम लोग इसमें डाल के ना इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ें जो है आप लोगों के घर में आसानी से मौजूद होंगी। तो इस तरह से मैंने इन सबको जो है कट कर लिया है। कट करने के बाद अभी हम लोगों ने इसको जो है एक प्लेट में निकाल लेना है, और अब इसको हम लोग डालते हैं ब्लेंडर में, क्योंकि हम लोगों ने इसको खासी तरह से जो है ब्लेंड कर लेना है। तो ब्लेंड करने के बाद अभी आगे का जो हो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने इस टाइम पर जो है तरबूज डालने हैं, उसके बाद जो है आप लोगों ने पुदीना डालना है। पुदीने के जो पत्ते होते हैं आप लोगों ने डालने हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने, बस कम डालने हैं, लेकिन डालने हैं क्योंकि ये काफ़ी ठंडे होते हैं और आप लोगों की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने 1/4 कप चीनी डालनी, 4 चीनी डाल दी थी। तो चीनी डालने के बाद अभी हम लोग इसको ब्लेंड करके आते हैं, तो ब्लेंड कर लेते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग ने चैनल को पहली बार विजिट किया है ना, तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों को आगे भी मिलेंगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको खासी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो अभी पहले हम लोग डालते हैं आइस क्यूब्स। खूब सारे आइस क्यूब्स आप लोगों ने डालने हैं। इसके बाद जो है पुदीने के पत्ते डाल देते हैं, और हाफ लेमन का हम लोग जूस डालेंगे, और हाफ लेमन को ऐसे ही कट करके डाल देंगे। और बिल्कुल एक चुटकी ही आप लोगों ने नमक डाल देनी है। और इसके बाद आप लोगों ने वो जो हम लोगों ने तरबूज को ब्लेंड कर दिया था वो मिक्सचर डाल लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको छान के डालना है। तो ऊपर से थोड़ा सा पानी हम लोग डालेंगे, ठंडा पानी, ताकि ये अच्छे से जो है नीचे चला जाए ग्लास में। तो इसको इस तरह से चम्मच हिलाते हुए आप लोगों ने इसको जिसे छान लेना है। और इसके बाद जो है इसको हम लोग साइड पे कर लेते हैं। और टेस्ट और कलर और बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं 1 टीस्पून जो है रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। आप लोगों के पास अगर रूह अफ़ज़ा ना हो, या आप लोग जो है किसी वजह से नहीं डालना चाहते रूह अफ़ज़ा, तो आप लोग ऐसे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, वैसे भी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे पर्सनली खुद बहुत ही अच्छा लगता है रूह अफ़ज़ा, तो इसलिए मैंने ऐड कर लिया थोड़ा सा। तो एक बड़ा सा आइस क्यूब डाल दिया है। इसके बाद जो है 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने चॉप की हुई तरबूज डाल दी थी, और इन सबको आप लोगों ने मिक्स करना है और इंजॉय करना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दूसरा वाला शरबत, मोहब्बत का शरबत। ये जैसे इसका नाम मोहब्बत का शरबत है ना, आप लोगों ने इसको अगर टेस्ट ना एक बार टेस्ट कर लिया ना, तो आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। तो पहले यहाँ पर मैंने एक तरबूज का जो है बड़ा वाला पीस लिया है। इसकी हम लोगों ने इस तरह से कटिंग कर लेनी है, मतलब कि चॉप कर लेना है तरबूज को। इसके बाद यहाँ पर मैंने ली है तुख्म मलंगा, 1 टीस्पून तुख्म मलंगा डाल के ना आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, मिक्स कर लेना है। और अभी इन लोगों ने इनको साइड पे करना है। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, आप लोगों ने तुख्म मलंगा ज़रूर से डालनी है। और अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप लोगों ने ज़रूर से डाल देनी है। तभी हम लोगों ने एक बॉल लिया है, तो इसी बॉल में हम लोग ये तरबूज जो है चॉप करके डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितने छोटे छोटे से पीसेस हम लोगों ने यहाँ पर तरबूज के रख दिए हैं। और अगर हो सके ना तो आप लोग इस टाइम पर ये जो तरबूज के बीज है, अगर आप लोग निकाल सके तो आप लोग निकाल लें, क्योंकि इससे फिर आप लोगों की रेसिपी मज़ीद जो है खूबसूरत और मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो अगर हो सके तो इसकी बीज आप लोग पहले से निकाल दिया करें, या जब आप लोग इस तरह से इसकी कटिंग कर रहे हो ना, तभी आप लोग इसकी बीज निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे तरबूज को जो है छोटा छोटा चॉप करके डाल दिया है।
तो अभी ये डालने के बाद हम लोगों ने इसको में डालना है दूध, क्योंकि यहाँ पर मैं मोहब्बत का शरबत बना रही हूँ और मोहब्बत के शरबत में दूध तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 4 कप दूध लिया है, अच्छी तरह से ठंडा किया हुआ दूध है। पहले हम लोगों ने दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, इसके बाद डाल दिया है। तो दूध डालने के बाद आप लोगों ने बर्फ़ के ना सांचे डाल देनी है, मजाक कर रही हूँ, सांचे नहीं बल्कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है बर्फ़ डाल देनी है, क्योंकि ये शरबत जितनी ठंडी हो उतनी ही अच्छी लगती है। तो इसके बाद जो है आप लोगों ने रूह अफ़ज़ा डाल देनी है, 1/4 कप रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। तो इसके बाद जो है रूह अफ़ज़ा डालने के बाद 1/3 कप यहाँ पर मैंने शुगर पाउडर डाल दी है, यानी कि पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी डालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून तुख्म मलंगा डाल के आप लोगों ने इसको खूब अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आपका शरबत जो है मोहब्बत का शरबत, मोहब्बत से भरपूर शरबत आप लोगों का बिल्कुल तैयार है। आप लोगों ने इस टाइम पर नहीं पीना, क्योंकि आप लोगों ने अभी इसको मिक्स करना है, और जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा ना, इसके बाद आप लोगों ने प्यारे प्यारे से गिलास लेने हैं। गिलास को आप लोग अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रूह अफ़ज़ा के साथ इसकी डेकोरेशन की थी, जो बाजार में नहीं मिलते, वैसे मैं चाह रही थी कि इसको डेकोरेट कर लूँ, तो इसलिए मैंने इसकी इस तरह से डेकोरेशन कर ली थी, और वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो ये इतना मज़े का जो है शरबत बन के तैयार हुआ था। और मैं आप लोगों को बता भी दूँ कि मेरा कौन सा वाला शरबत फेवरेट है और मुझे कौन सा वाला बहुत अच्छा लगा। तो वो ये वाला शरबत था, ये मोहब्बत वाला शरबत जो था, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ये इतना ठंडा ठंडा था, जब इसका तरबूज मुंह में आ रहा था ना, तो वो काफ़ी ठंडा हो गया था और बिल्कुल फलूदा जैसे कहते हैं ना, उस तरह का टेस्ट कोई आ रहा था। तो बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपका फलूदा फेवरेट होना तो आप लोगों का ये ज़रूर फेवरेट होगा। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ और वीडियो। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब मैं चलती हूँ, मिल जाऊँ आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह से। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।